تو वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे इनके 11 से 20 अगस्त के हालात के बारे में। तो आपको बताता जाऊँ कि वो अफ़राद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ, लाम, आइन, ये से शुरू होगा तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आएंगे। इस अरसे के वक़्त के दौरान वो अफ़राद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं या पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, उनके अपने शरीके कार के साथ पैसे की लेन देन के मामलात के हवाले से कुछ खराबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके अखराजात में बढ़ोतरी इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। ये अखराजात मकान और सवारी वगैरह पर होते हुए नज़र आएंगे। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और पिछले कुछ अरसे से उनके किए गए फैसले, उनके लिए गए फैसलों में उनको कुछ नाकामी का सामना करना पड़ रहा था या यूं कहा जाए कि दुरुस्त फैसले लेते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब इस अशरे की 12 अगस्त से तारत की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो रही है और वो इस्तकामत की पोजीशन में आ रहा है, जिसके नतीजे में आप लोग जो है वो मामलात के हवाले से दुरुस्त डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको चाहिए कि शरीके हयात के साथ ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत रखने के हवाले से अपनी कोशिशों को जारी रखें। गो के शरीके हयात की तरफ से आपको कुछ सख्ती का सामना करना पड़ सकता है, कुछ गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस हवाले से एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि आप बुर्ज हमल वाले ख़वातीन हों या हज़रात हों, अपने अज़दवाजी मामलात को, अपने घरेलू मामलात को बेहतर रखने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो सवारी, मकान वगैरह ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं या वो अफराद जो किराए पर मकान की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी भी कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, बल्कि शफ़े मुश्तरी का जो वक़्त आ रहा है, इस हवाले से वज़ाइफ भी हमारी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जो इस वक़्त के दौरान आप लोग कर सकते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, कारोबारी मामलात या कारोबार के हवाले से लिए गए फैसले इनके कोई इतने बेहतर साबित होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है कि ये कारोबारी मामलात में बढ़ोतरी के हवाले से, तेज़ी के हवाले से अमली तौर पर इक़दामात लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसकी इनको ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी आप लोगों को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, जिसकी कमी नज़र आती है। बड़े बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुकात और बातचीत को बढ़ाने के हवाले से सोचो विचार तो करेंगे, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह ज़िंदगी के कई एक मामलात के हवाले से आप लोगों को अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप यह सोचते रहें कि चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी, खुद ब खुद किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगी, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा वक़्त लग सकता है या यूँ कहा जा सकता है कि मामलात जो हैं कभी ना पूरी होने वाली शक्ल ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी ख़ासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप लोगों को अपने दुश्मनों, मुखालफों की तरफ से ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। गो के इस अशरे का वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए भी बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे की दरमियानी और आखिरी अयाम में रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो मुलाविश अफराद जो दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशान थे, अब इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात जो हैं वो इनके हक़ में जाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि ये दफ्तरी कामों को बेहतर तरीके से सर अंजाम भी देते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को अपने मुखालफिन की तरफ से, यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर आपके ख़िलाफ़ हसद होगा, नज़र बद होगी, इनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि आपको कामयाबी ना मिले। यानी कि ये आपकी कामयाबी से, आपकी तरक्की से, आपकी प्रमोशन से, आपकी अफ़सराने आला की नज़र में बढ़ती हुई इज़्ज़त से हसद महसूस करेंगे, नज़र बद का शिकार करने की कोशिश करेंगे। किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप बेहतरीन वक़्त की तलाश में हैं, तो इस अशरे की 17 और 18 अगस्त का वक़्त आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहने वाला है। ये इस अशरे की 7 तरीन तरीक़े हैं, जो आप लोगों को
11 سے 20 اگست کے دوران ملنے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا سلام ہو، یا حفیظ ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق باجرہ پرندوں کو صدقے کے طور پر ڈالتے رہیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اسی طرح کوئی ٹیسٹ وغیرہ دینے ہیں یا نتائج کا انتظار تھا، تو اس عشرے کے دوران اگر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو خاطر خواہ کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں آپ اندرون و سفر کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ افراد جو شریک حیات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حمل والوں کو چاہیے کہ اپنے صحت کے حوالے سے احتیاط برتیں، خاص طور پر وہ افراد جو مستقلی بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے خاصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران کالے کی یا کیٹس آئی جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، یہ آپ کے لیے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ آپ کو نظر بد سے، حسد کی نظر سے اور جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رکھنے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔